और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में बहार है, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस वक्त बिहार में सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ लाचारी नजर आ रही है, लाचारी नेताओं की। और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव क्या पप्पू यादव से नाराज है, क्या महागठबंधन में दरार आ चुकी है? और ये इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से दोनों तरफ से जो बात सामने आ रही है, एक तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है, वहीं पप्पू यादव तो कुछ और ही राग अलाप रहे। किस तरीके से बिहार में इस वक्त सियासत हो रही है, दिखाते हैं आपको। बिहार में बहार है, ये जुमला तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन चुनाव से पहले बिहार में दो चीजों की बहार जरूर है, एक अपराध और दूसरी सियासत। चुनाव आने वाला है तो जीत के लिए महागठबंधन कुछ भी मैनेज करने को तैयार है, लेकिन एक तस्वीर ने महागठबंधन में अब दरार पैदा कर दी है, तो सबसे पहले वही देख लीजिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली के दौरान पप्पू यादव उनके रथ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे जवान उनको रथ से नीचे उतार देते हैं। पप्पू यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। लोगों ने इसे पप्पू यादव का अपमान बताया। हालांकि पप्पू यादव ने राहुल गांधी को पहले ही क्लीन चिट दे दी, लेकिन तेजस्वी को लेकर कुछ नहीं बोला। मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, उनकी आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी जी का जो निर्णय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे नेता का होगा, बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो हमारे नेता बोलेंगे वही करें। अब अंदर ही अंदर सवाल ये कि क्या पप्पू यादव रथ से उतारे जाने को लेकर तेजस्वी यादव से नाराज है? तो इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस ने दूसरा गेम खेला। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें पप्पू यादव को भी बुलाया गया। पटना में हुए वाकये के बाद कांग्रेस आलाकमान ने जिस ढंग से पप्पू यादव को अहमियत दी है, इशारा साफ है कि कांग्रेस पप्पू यादव को अपने साथ लेकर चलने में यकीन कर रही है। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद पप्पू यादव ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री पद के लिए नेताओं की कमी नहीं है। उन्होंने कुछ नाम लिए हैं। बहुत है, हमारे सीएम की कमी है, हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे सोबर आदमी है। अशोक राम जी हमारे लीडर है। दरअसल आरजेडी हमेशा से ये कहती रही है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ही हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी तेजस्वी यादव हैं। आज तेजस्वी आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखने आया और आप लोगों से वादा करता है, जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। अब पप्पू यादव के बयान के बाद आरजेडी में खलबली मच गई है। बस फिर क्या था, आरजेडी ने पप्पू यादव को रडार पर ले लिया है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सवाल जब ये है कि गठबंधन के हर घटक दल मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, नेतृत्व तेजस्वी जी का है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं, 2020 के चेहरे तेजस्वी जी हैं, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तेजस्वी जी हैं, सीएलपी बिहार कांग्रेस ने कहा कि तेजस्वी जी हैं, उसके बाद अखिलेश सिंह जी ने कहा, उसके कन्हैया जी ने कहा, तब हम विशेष आमंत्रित सदस्य जो किसी पार्टी में बनना चाह रहा है और बात तो नोटिस ले चले। कोई एक व्यक्ति कोई चुनौती दे रहा है तो बहुत सारे लोग चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव जी को, इसमें कहीं कोई शक नहीं। नॉट निगोशिएबल है उनका चेहरा, उनके ही चेहरा पे चुनाव राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन लड़ेगा। बिहार की सियासत में अगला मुख्यमंत्री कौन, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा, लेकिन महागठबंधन में मुख्यमंत्री को लेकर दरार अभी से पैदा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में बहार है, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस वक्त बिहार में सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ लाचारी नजर आ रही है, लाचारी नेताओं की। और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव क्या पप्पू यादव से नाराज है, क्या महागठबंधन में दरार आ चुकी है? और ये इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से दोनों तरफ से जो बात सामने आ रही है, एक तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है, वहीं पप्पू यादव तो कुछ और ही राग अलाप रहे। किस तरीके से बिहार में इस वक्त सियासत हो रही है, दिखाते हैं आपको।
बिहार में बहार है, ये जुमला तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन चुनाव से पहले बिहार में दो चीजों की बहार जरूर है, एक अपराध और दूसरी सियासत। चुनाव आने वाला है तो जीत के लिए महागठबंधन कुछ भी मैनेज करने को तैयार है, लेकिन एक तस्वीर ने महागठबंधन में अब दरार पैदा कर दी है, तो सबसे पहले वही देख लीजिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली के दौरान पप्पू यादव उनके रथ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे जवान उनको रथ से नीचे उतार देते हैं। पप्पू यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। लोगों ने इसे पप्पू यादव का अपमान बताया। हालांकि पप्पू यादव ने राहुल गांधी को पहले ही क्लीन चिट दे दी, लेकिन तेजस्वी को लेकर कुछ नहीं बोला। मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, उनकी आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी जी का जो निर्णय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे नेता का होगा, बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो हमारे नेता बोलेंगे वही करें। अब अंदर ही अंदर सवाल ये कि क्या पप्पू यादव रथ से उतारे जाने को लेकर तेजस्वी यादव से नाराज है? तो इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस ने दूसरा गेम खेला। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें पप्पू यादव को भी बुलाया गया। पटना में हुए वाकये के बाद कांग्रेस आलाकमान ने जिस ढंग से पप्पू यादव को अहमियत दी है, इशारा साफ है कि कांग्रेस पप्पू यादव को अपने साथ लेकर चलने में यकीन कर रही है। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद पप्पू यादव ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री पद के लिए नेताओं की कमी नहीं है। उन्होंने कुछ नाम लिए हैं। बहुत है, हमारे सीएम की कमी है, हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे सोबर आदमी हैं। अशोक राम जी हमारे लीडर हैं। दरअसल आरजेडी हमेशा से ये कहती रही है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ही हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी तेजस्वी यादव हैं। आज तेजस्वी आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखने आया है और आप लोगों से वादा करता है, जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। अब पप्पू यादव के बयान के बाद आरजेडी में खलबली मच गई है। बस फिर क्या था, आरजेडी ने पप्पू यादव को रडार पर ले लिया है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सवाल जब ये है कि गठबंधन के हर घटक दल मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, नेतृत्व तेजस्वी जी का है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं, 2020 के चेहरे तेजस्वी जी हैं, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तेजस्वी जी हैं, सीएलपी बिहार कांग्रेस ने कहा कि तेजस्वी जी हैं, उसके बाद अखिलेश सिंह जी ने कहा, उसके कन्हैया जी ने कहा, तब हम विशेष आमंत्रित सदस्य जो किसी पार्टी में बनना चाह रहा है और बात पर नोटिस ले चले। कोई एक व्यक्ति कोई चुनौती दे रहा है तो बहुत सारे लोग चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव जी को, इसमें कहीं कोई शक नहीं। नॉट निगोशिएबल है उनका चेहरा, उनके ही चेहरा पे चुनाव राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन लड़ेगा। बिहार की सियासत में अगला मुख्यमंत्री कौन, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा, लेकिन महागठबंधन में मुख्यमंत्री को लेकर दरार अभी से पैदा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।